पीट रहा था और वो उसके ऊपर लेटी हुई थी। उसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी। भैया चिट्ठी भिजवाएं क्या? वो उसका संरक्षण कर रही थी, उम्मीद कर रही थी किस तरह से उसको बचा ले, लेकिन वो जो झुंड था वो उसकी जान लेने पे आतुर था। आज मेरे जरिए और सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश को ये पता लगना चाहिए कि यहां क्या हुआ। अभी तक तो वो पता लगा जो बताया गया। मैंने यहां आके, आप जानते हैं मेरे कंधों पे कितनी जिम्मेदारियां, और आप ये भी जानते हैं कि मैं कभी चैन से नहीं बैठता हूं, लगातार काम करता रहता हूं। ये 2019 में स्टार्ट हुआ, जब जाति के आधार पे जुल्म हुआ। जिन लोगों को पीटा गया, जिनसे माफी मंगवाई गई, उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और दोष ये था कि जिस तरह से और हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह यहां के ताकतवर लोग यहां काम करने जाते हैं, वो लोग काम करने जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो ताकतवर लोग 300 रुपए की मजदूरी का काम करा के 100 रुपए दिखाते हैं। ये लड़ाई एक अजीब तरह की लड़ाई, जहां मेहनत करने के बाद उसका मेहनताना नहीं मिलता, और जो मेहनताना नहीं देता उसको लगता है कि इनको मेहनताना ना देना उनका हक है। वो इनको जो भी छूटन दे देंगे, 100 रुपए 50 रुपए, इनको मानना पड़ेगा। उनको ऐसा लगता है देश आजाद नहीं हुआ है, देश गुलाम है। वंचित वर्ग के लोगों के ऊपर जो आप थोप दोगे वही इनके लिए कानून हो जाएगा, वही इनका अधिकार हो जाएगा, जबकि ये सच नहीं है। अब देश बदल गया, देश आजाद हो चुका है। अगले दिन जब अंजना ने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको अपमानित होना पड़ा, उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसको पीटा गया। लेकिन एफआईआर जो है ताकतवर लोगों के दबाव में पुलिस ने उन्हीं धाराओं में की जिस धाराओं में वो लोग चाहते थे। उस घटना के बाद लगातार अंजना ने जिनके नाम दिए थे उनके नाम तो नहीं लिखे, लेकिन जिनके नाम पुलिस चाहती थी या ताकतवर लोग चाहते थे उन्हीं के नाम एफआईआर में लिखे गए। वो उसके बताने के बावजूद, जबकि पीड़िता का बयान, अगर वो महिला हो तो उसका बयान बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन उसके कहने के बावजूद भी उन आरोपियों के नाम उसमें ऐड नहीं किए गए जो पीड़िता ने बताए। फिर फैसले का दबाव बना। हमने पिक्चरों में देखा था आजादी से पहले कि फैसलों के दबाव बनते हैं, फैसलों का दबाव बना। परिवार के लोगों ने छुपने से मना कर दिया। परिवार के बेटे के पर ही पुलिस ने उसको अरेस्ट करके थाने में बिठा दिया, ये कहते हुए तुम्हारी जान को खतरा है। कितनी सस्ती है जान। नितिन को बाहर चौराहे पे मोटरसाइकिल से उतार के पीट के मार दिया जाता है। उसकी मां छुड़ाने जाती है, मैंने वीडियो में देखा किस तरह से उसको बचाने के लिए उसके ऊपर लेटती है, लेकिन उसके आंचल से खींच के उसको जो है, जबकि उसके कपड़े भी हट जाते हैं, निमस्त्र हो जाती वो मां। लेकिन कहते हैं भारत में महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन फिर वो देवी भी असल में किसी जाति विशेष की होनी जरूरी है, तभी वो देवी होती है। अगर वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब की बेटी हो तो देवी नहीं होती। फिर उसके ऊपर प्रहार करना, उसको अपमानित करना धर्म हो जाता है। फिर मैंने देखा वीडियो में किस तरह उसको खींच के दोबारा मारा गया। यहां जो परिवार का बड़ा बेटा था उसको थाने में बंद रखा गया। 4 घंटे तक ये तांडव चलता रहा, लेकिन पुलिस को खबर नहीं लगी। पुलिस चैन से अपने थानों में सोती रही। इतनी बड़ी घटना के बाद जब फिर विरोधियों ने ही फोन किया कि नितिन तलवार लेके यहां हमला कर रहा है, झूठी बात बताई, तब पुलिस आई। नितिन को पीटने वालों को गिरफ्तार करने नहीं, नितिन को गिरफ्तार करने बेचारे को। लेकिन तब तक वो इस हालात में नहीं था कि उसको गिरफ्तार करके ले जाया जा सके। फिर नितिन यहां हमें छोड़ के चला गया। अब बड़ा हाय तौबा मचा। तब
मेरे भी याद है चुनाव के बाद का दौर था, मुझे भी गुस्सा था आप लोगों पे थोड़ा सा कि मैंने आपको इतना समझाया संविधान बचाओ यात्रा निकाल के भोपाल में इकट्ठा करके कि मुझे ताकत दे दो, इन भाजपा कांग्रेस के चक्कर में यहां मत पड़ो। ये भाजपा कांग्रेस के लोग चुनाव में वोट लेंगे और फिर चुनाव के बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये बस आपकी दुख में दर्द में घड़ियालू आंसू बहाने आएंगे, उसके बाद आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। मैंने आपको खूब समझाया लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। आपको मेरे द्वारा तैयार किए गए नौजवानों में नेता नहीं दिखाई दिए, आपको इन पैसे वालों में नेता दिखाई दिए और आपने मेरा साथ नहीं दिया। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन मैंने सोचा जो ताकत हम लोग यहां हासिल नहीं कर पाए वो ताकत हम कहीं और हासिल करेंगे, क्योंकि आपकी आवाज तो उठानी है। तो फिर मैं मेहनत में लग गया कि जो काम अधूरा रह गया उसको पूरा करना है। और मुझे विश्वास है 3 दिन बाद 4 तारीख है, परिणाम आएंगे तो परिणाम आपकी ताकत के रूप में आएंगे। नगीना से हम लोग लोकसभा की सीट जीत के आएंगे, मेरी बात को आप याद रखें। अच्छा होता कि जब मैंने आपको दुख की बात बताई तो आप उस दुख में आंसू भी बहाते, जिस तरह आपने एक अच्छी बात सुन के तालियां बजाई। लेकिन बुरा यह है कि आपके मन को जो अच्छा लगता है आप उसी पे खुश होते हैं। फिर राजेंद्र जो उसके चाचा हैं, उसको पीट के मार दिया गया और मारने वाले इस बार मारने वाले आरोपी खुद नहीं थे, ताकतवर लोग, उन्होंने अपने लठैतों से मरवाया। जो उनके यहां हाली का काम करते हैं, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, उनकी जो मजदूरी करते हैं, उनसे मरवाया। जेस जो इतने ताकतवर है कि उनके खिलाफ पीड़िता के बताने के बाद एफआईआर में नाम ना लिखे गए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करने कितने आसान है। इस परिवार के बच्चों पे मुकदमे करने कितने आसान। और आपको पता है जो सुरक्षा व्यवस्था इस परिवार को दी गई थी, बिना बताए वो सुरक्षा व्यवस्था हटा ली गई, जिससे कि इनकी जान लेना आसान हो जाए। मुझे भी सुरक्षा दी गई है, पता नहीं किस दिन ऊपर बैठे हुक्मरानों का मन करे कि इसको हटा के चंद्रशेखर आजाद का भी, पिछली बार तो गोली से बच गया था, इसका इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि